हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे मतलब गुरुत्व के अंतर्गत गति, मतलब हम बोल सकते हैं कि हम किसी भी चीज को नीचे फेंकते हैं या ऊपर उछालते हैं, उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है वो हमने बताई थी। गति की समीकरण उसमें कैसे अप्लाई होती हैं वो हमने चेक किया था। कहां a की वैल्यू g के बराबर होती है और कहां a की वैल्यू माइनस g के बराबर होती है, ये भी बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। वेग से हमें तो पता है कि वेग हमने औसत वेग पढ़ा हुआ है, ताक्षणिक वेग पढ़ा हुआ है। तो सर ये रिलेटिव वेलोसिटी मतलब आपेक्षिक वेग क्या होता है? तो आप देखो, किसी भी चीज को अगर वेग बताते हैं, कैसे बताते हैं कि उसका वेग मेरे से ज्यादा है, वो गाड़ी मेरे से तेज चल रही है, वो गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, मैं उस गाड़ी के पीछे जा रहा हूं। मतलब हम क्या बोलते हैं, हम अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम बोलेंगे उसके सापेक्ष। अगर मैं बोलूं कि मेरी कार 50 की स्पीड से आगे जा रही है, मेरी कार 50 की स्पीड से आगे जा रही है और मेरे पीछे एक गाड़ी है वो 40 की स्पीड से आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, किलोमीटर पर आवर ना। तो मैंने बोला कि मैंने 1 मिनट बाद देखा, 1 मिनट बाद देखा तो क्या देखा कि वो जो गाड़ी है वो मेरे पीछे ही है। कितनी डिस्टेंस है? वो डिस्टेंस उसके बीच में कितनी रहेगी? 10 रहेगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सापेक्ष वेग होता क्या है, ये वेग एक्चुअली हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्यों पता लगा रहे हैं, ताकि हमें कुछ पता लग सके हमें क्या जरूरत है इसकी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपेक्षिक वेग, इसको बोलेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ जी, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हैं चैनल को शेयर करें। रेगुलर लेक्चर आपको आ रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप इस लेक्चर को, इस चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम रेगुलर वीडियोस चल रही हैं और रीजनिंग का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट डाल चुके हैं। तो आपको जितने भी आपसे बड़े हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप अवेयर कीजिए। अच्छा, आपेक्षिक वेग एक्चुअली होता क्या है? आपेक्षिक वेग अगर मैं बोलूं अपनी भाषा में तो मैं बोलूंगा कि जैसे मानो कि दो गाड़ियां हैं, मतलब दो कारें हैं, इसको बोलेंगे कार ए, दो टायर लगा देते हैं, बढ़िया से दिख रहा है, और ये है कार बी। ठीक बात। आज ये ग्राउंड है, मतलब हमारा धरातल है। अब होता क्या है जी, इसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं बोलूं कि ये 60 किलोमीटर 1 घंटे में मूव कर रही है, तो अगले 1 घंटे में कितना मूव करेगी? 60 प्लस 60, नॉर्मल सी बात है, कितनी मूव करेगी? 120 कर लेगी। अब मैं क्या करता हूं, 1 घंटे बाद देखता हूं, 1 घंटे बाद देखता हूं ये गाड़ी है वो मेरे पीछे खड़ी होती है, ये गाड़ी मेरे पीछे खड़ी होती है, दोनों में डिफरेंस कितने किलोमीटर का है? 30 किलोमीटर का। अब इसको क्या लगेगा कि ये जो गाड़ी है वो कितनी की स्पीड आगे चल रही है? वो बोलेगा कि ये 30 से आगे चल रही है। वो क्या कर रही है? 30 से आगे चल रही है। अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, कैलकुलेशन इक्वल टू वेग बराबर में क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। अब दूरी क्या है? 60, समय कितना है? 1, वेग क्या है? वेग कितना आ गया? 60। अब देखो वेग कितना आ रहा है? 60 पर है एक्चुअली क्या? 30। अगर टाइम फाइंड करना है, समय फाइंड करना है, दूरी कितनी है और समय कितना है? 60 दूरी है और 60 समय है, कितना आएगा? 1 आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कवर ना करते, हम इसको अगर ऐसे बोलें कि वेग बराबर में अगर दूरी बटा समय है, अगर बोल रहे हैं कि दोनों के सापेक्ष बात करें कि मतलब इसकी भी बात कर सकते हैं और इसकी भी बात कर सकते हैं,
मतलब हमने ये कंडीशन तब ली जब ये स्टेशनरी है, जब ये खड़ा हुआ है तब तो बात करते हैं, पर हमने कंडीशन क्या बोली है कि ये चल रहा है। अगर ये चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर इसकी स्पीड 30 है तो ये भी 1 घंटे में कितना स्पीड कवर करेगा 30, और 1 घंटे में कितना कर रहा है 60। तो आपको समझ आ रही है कि अगर ये भाई साहब जो है 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं तो ये कितने चला रहे हैं 30 से चला रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए बी, मतलब इसका मतलब सर बताओ क्या होता है। जो रिलेटिव वेलोसिटी में बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ए, अगर ए का हो सकता है तो बी का भी हो सकता है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जी ये हो सकता है। अच्छा, सबसे पहली मेन बात जो है वो सापेक्ष के बारे में समझो। सापेक्ष क्या होता है, अपेक्षिक वेग में सापेक्ष क्या होता है, आराम से बिल्कुल तसल्ली से दिमाग को खोल दो, ठीक है। समझो, अगर मैं एक ट्रेन में बैठा हूं, अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं, उस ट्रेन में मेरे आमने सामने दो भाई बैठे हैं, मतलब दो, ये मैं हूं और ये मेरा भाई है, ठीक है। अब मेरे को क्या लग रहा है कि ये वाला जो मैं सोच रहा हूं ये मैं हूं, ब्लैक कलर वाला, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरा बाइक चल रहा है या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे सापेक्ष वो क्या है, स्थिर है। अब एक बंदा जो आप हो, आप स्टेशन पे गाड़ी की वेट कर रहे हो और आप बोलते हो लो पुलकित सर आ गए, तो आपको क्या लगेगा कि मैं गाड़ी से चल रहा हूं। तो आपने क्या बोला, आप कहां थे, धरातल पे थे, मतलब आप कहां थे, ग्राउंड पे थे। तो आपने क्या बोला, पुलकित सर का जो वेग है, मतलब वीपी जो है, पुलकित सर का वेग सापेक्ष किसके, आपके। तो क्या बोलेंगे, आप कहां हो, धरातल पर हो, और मैं कहां हूं, ट्रेन में हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये देखो, ये हम बोलते हैं, ये देखो, ये दो भाई हैं, ठीक है, ये दो भाई हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं। अब इनके सापेक्ष में इनको चला रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये चल रही है, क्या ये चल रहे हैं, हिल के ना, क्या ये चल रहे हैं, नहीं चल रही, पर ये चल रही है। पर उसके रिस्पेक्ट में जो सामने बैठा है, सामने धरातल पे देख रहा है, उस पे रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो वैसे ही मैंने बोला आपको, वैसे ही मैंने बोला कि अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो उसके लिए हम बात क्या करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करेंगे। अगर हम वी जी जी ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करेंगे, इसके लिए सापेक्ष वेग क्या मानेंगे हम, उसके सापेक्ष अपेक्षिक वेग क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, ठीक बात। एक बात और इरेज कर रहा हूं उसको ना, एक बात और, किसी भी सापेक्षिक वेग के लिए हम निर्देश तंत्र का यूज करते हैं, ये बात तो पता ही है हमें। निर्देश तंत्र में हमने एक चीज नोट करी हुई है कि सर हमने निर्देश तंत्र में देखा हुआ है कि अब इधर x चल रहे हैं, इधर माइनस x चल रहे हैं, y चल रहे हैं, माइनस y चल रहे हैं, z चल रहे हैं, माइनस z चल रहे हैं, मतलब अंदर और बाहर, ठीक बात। ये हमने बात की हुई है। ये बात क्यों बताई है, इसका मैं रीजन अभी आपको 1 मिनट में बताऊंगा, वो इसलिए जब हम इसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल में हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन आगे पीछे कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। तो सर ये जो VAB है और VBA है और VAG है, इसका बताने का मतलब क्या है, इसका बताने का मतलब ये है राजे कि अगर VAB की बात कर रहे हैं तो VA मतलब वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A मतलब क्या बोलेंगे, B को A के सापेक्ष वेग या B का A के सापेक्ष वेग, वो किसकी बात करेगा, VBA की। अब इसको क्या बोलेंगे, VA का A का B के सापेक्ष वेग, सही बात, A का B के सापेक्ष वेग, इसमें क्या आएंगे, B का A के सापेक्ष वेग, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अच्छा, इसमें क्या आएंगे, A का G के सापेक्ष वेग। अब देखो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि अगर VAB लिखते हैं, VAB लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। VBA लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। VAG लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VG। तो अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट, वैसे एक्चुअली इनको लिखते क्या है, विद ग्राउंड, विद ग्राउंड, विद ग्राउंड, विद ग्राउंड, विद ग्राउंड और विद ग्राउंड, क्योंकि हम
धरती पे ही चल रहे हैं, धरातल पे चल रहे हैं। तो वेलोसिटी ए की किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और इसकी बात हमने आपको 2 मिनट पहले बताई है, कितनी मानी थी हमने, 0 मानी थी। तो इसका अभी इसको मैं बता रहा हूं, लिखवाऊंगा इसको अभी, ठीक है। इसको इरेज कर दो, कोई चक्कर वाली बात तो नहीं है, इरेज कर रहा हूं जी एक बार, ठीक है। अभी आपको मैं ये समझाऊंगा, इसमें आपको समझा के फिर इसको हम लिखवाएंगे, ठीक है। अच्छा अभी देखो जी, ए के सापेक्ष मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक मिनट इसको इरेज कर, थोड़ा साफ लिख समझिए, ठीक है। ठीक है, मैंने वो ए की बात है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। यहाँ क्या लिख दिया, बी का ए के सापेक्ष वेग, यहाँ पे ए का वेग बी के सापेक्ष, ए की बात है, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर लिखोगे ए बी का ए के सापेक्ष वेग, तो इसमें क्या आएगा, वी बी ए, ये हमने लिख दिया। तो ए का वेग बी के सापेक्ष। तो अभी देखो एक चीज समझो, दोनों तरीके, दोनों लिखवाने के लाइनों का मतलब क्या हुआ, ए का वेग, ए का वेग, बी का ए के सापेक्ष वेग, मतलब बी का ए के सापेक्ष वेग, वेग किसका, बी का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो आप समझो, अगर मैं आपको मोटी मोटी भाषा में समझाऊं, मोटे मोटे अक्षरों में समझाऊं, तो ये क्या होता है, ऑब्जर्वर। इंग्लिश में क्यों लिखवा रहा हूं, समझना भी। और ये क्या होता है, मूवर, मूवर लिख दो, मूव वाला आपको याद रहेगा। अब देखो, ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है और मूवर का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वर का, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। मूव कौन कर रहा है, सर मैं कर रहा हूं, मतलब मैं चल रहा हूं। तो मैंने जो चलने वाला है, जो चलता है, वो क्या करता है, वेग करता है। वेग करता है, तो मैंने क्या बोला, ए का क्या आएगा, वेग आएगा। यहां क्या आएगा, बी का क्या आएगा, वेग आएगा। तो मूवर क्या हो गया, वीएबी में क्या हो गया, ए मूवर हो गया, मतलब मूवर मतलब चलने वाला, और बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर आ गया। अब कोई भी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेना कि ए के सापेक्ष बी का वेग, तो आप क्या बोलोगे, वीबीए। बी के सापेक्ष ए का वेग, वीएबी। वीजीए तो क्या बोलोगे, वीजी माइनस वीए। तो एक चीज ध्यान रखना, 2 चीजें बता देता हूं कि अगर वीएबी है तो पहले वाले को आगे लिख दो, माइनस दूसरे वाले को। वीबी है तो वीबी माइनस वीए लिख दो, वीएजी है तो वीए माइनस वीजी लिख दो। एक बात ध्यान रखना जी, कि हमेशा जो बात कर रहे हैं वो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। वीबीए का मतलब क्या हो गया, बी का ए के सापेक्ष वेग, वीएबी का मतलब क्या होगा, ए का वेग बी के सापेक्ष। दोनों लाइनें लिखवाई हैं, अगर क्वेश्चन में आता है तो दोनों बताओगे, दोनों से कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर बात, उतारने की प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गई बात। अच्छा इरेज करना चाहेंगे, इरेज करना चाहेंगे, ठीक है सर कर दो। न्यूमेरिकल करेंगे, ये जो मैंने आपको नोट डाल के बताया था वीएबी वाला, इसको आप जरूर अपने सुनहरे अक्षरों में लिख लेना, बहुत काम आएगा। सुनहरे अक्षरों का मतलब गोल्ड रिबन से, सोने वाला काम नहीं है ना, सोना बहुत महंगा हो गया जी। हाँ जी आ जाओ, ठीक है, आओ करते हैं बात आगे। आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे सर वी ए बी। व्हाट इज वी ए बी, सर आगे लिख देते हैं, व्हाट इज वी बी ए, व्हाट इज वी ए जी, ठीक है, बड़े आराम से समझेंगे इसको। ए का वेग बी के सापेक्ष या बी के सापेक्ष ए का वेग, ठीक है। अच्छा तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, ठीक। अच्छा थोड़ा सा गैप देते हैं फिर बताता हूं। अच्छा वी बी माइनस वी ए माइनस वी जी। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज बताओ, धरती घूमती है, घूमती है। अब हम कभी बोलते हैं क्या, धरती का सापेक्ष वेग क्या होगा। धरती घूमती है, हम घूमते हैं क्या, घूमते हैं सर। हमने कभी बोला है क्या, हम भी घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। पर मैंने बोला जिसके सापेक्ष हम बात करते हैं उसके सापेक्ष हम क्या मानते हैं, उसको क्या मानते हैं,
शून्य मानते हैं। अब वेलोसिटी ए और बी के बीच में कहां बात कर रहा है? ग्राउंड की बात कर रहा है, 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 ग्राउंड की बात कर रहा है और ग्राउंड की बात कर रहा है। अब देखो जी, अगर मैं VAG को लिखूं तो आप क्या करोगे? VAG माइनस VBG, ठीक बात। VBG माइनस VAG, ठीक बात। VAG माइनस VGG, ग्राउंड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या बोल दोगे? 0 बोल दोगे। अभी मैं आपको ये मिटाऊंगा नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगा। ये इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होगे आपको याद रहेगी ये चीज, पर आपको बतानी जरूरी थी इसलिए मैंने आपको बताई कि किसी भी चीज को हम किसी के सापेक्ष लेते हैं, तो मान लो ये धरातल के सापेक्ष लेते हैं, मतलब हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं? अगर हम ग्राउंड के सापेक्ष लेते हैं तो अपेक्षिक वेग क्या है? ग्राउंड के सापेक्ष क्या आएगा? VAG माइनस VBG, ठीक बात। ये बात समझ आ गई? ये बात समझानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक बात। अच्छा, अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी हम बोलना चाह रहे हैं, अगर आप इसको उतारना चाह रहे हो तो इसको उतारो, फिर आपको एक छोटी सी बात बताएंगे, फिर आपको इस पे अच्छे से 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे। आपका मन आराम से शांत हो जाएगा। जो विचलित हो रहा है कि सर हमें समझ नहीं आया, हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हार्ड आते हैं, अभी शांत होइए, 2 मिनट का समय लीजिए, आराम से सांस लीजिए और इसको उतारिए, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं तगड़े तरीके से और हम तगड़ा काम करते हैं। उतारो जी, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं मैं, आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। अभी वापस बोल रहा हूं, पहले उतारो फिर बात करते हैं। 1 मिनट का समय जी, फिर हमने न्यूमेरिकल तो करनी है। उतार लिया। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात की थी, इरेज कर रहा हूं। अभी मैंने आपको एक बात की थी कि निर्देश तंत्र की बात करते हैं। अच्छा, निर्देश तंत्र की बात मैंने की थी, वो क्यों की थी बीच में एकदम? वो इसलिए की थी क्योंकि अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग बोलना चाह रहे हो तो ग्राफ के अकॉर्डिंग बोल दो, ठीक है, बोल दो, लिख दो नहीं, बोल दो। तो बाकी सारा काम हम निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग करेंगे। पहली लाइन हमारे पहले लेक्चर की लाइन ये थी, निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग हम वेग की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं। याद होगा जिन्होंने लेक्चर देखा है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देखिए जी, तीसरा लेक्चर है शायद। अच्छा, हमने एक बात की थी निर्देश तंत्र की। अब निर्देश तंत्र में अगर मैं बात करूं, अगर मैं निर्देश तंत्र की बात करूं, मैं ऐसे खड़ा हूं तो निर्देश तंत्र क्या है? राइट साइड में क्या है? x है, लेफ्ट साइड में क्या है? -x है, यहां पे क्या है? y है और नीचे क्या है? -y है। आपकी तरफ क्या है? z है और अंदर की तरफ क्या है? -z है, 3D के लिए। अब मैंने बोला कि राइट साइड मतलब आपकी दाईं ओर बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा? धनात्मक की बात करूंगा। और बाईं ओर बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा? ऋणात्मक की बात करूंगा। यह बात क्लियर होगी कि अगर दाईं ओर की बात कर रहा है तो धनात्मक और बाईं ओर की बात कर रहा है तो ऋणात्मक। चुटकी नहीं बची, ठीक बात। अच्छा, अब मैंने बोला कि कोई भी चीज अगर मान लो ऐसे मूव कर रही है, मतलब मान लो ऐसे मूव कर रही है, दाया बाया एक बार भूल जाओ, अगर मैंने बोला ऐसे मूव कर रही है और उसके बैक साइड में कोई चीज ब्रस्ट कर रही है, मतलब जैसे बोला बर्न कर रही है, जैसे बोला कोई कार चल रही है, उसका धुआं बैक साइड है, ठीक है, साइलेंसर का धुआं बैक साइड आ रहा है, तो कार और उसकी डायरेक्शन क्या है? दोनों क्या है? ऑपोजिट है। तो अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन को क्या आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपको दुविधा की परेशानी की कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक बात। तो स्टार्ट करेंगे, एक एक लाइन, एक एक चीज ढंग से समझेंगे। माइनस प्लस का जरूर प्रॉब्लम आएगा, वो हम साफ साफ क्लियर करेंगे। तो तैयार हो? पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। चलो जी, पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको दुविधा परेशानी आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2 कारें ए व बी 60 किलोमीटर पर आर व 45 किलोमीटर पर आर के वेगों से चल रही है, ठीक बात, कोई बात नहीं, चलने दो। बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग निकाल लीजिए। मैं वापस बोलूंगा, बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग किसका निकालना है? ए का आपेक्षिक वेग निकालना है। सर हमें एक बात कुछ नहीं पता, जिसका वेग निकालना है उसको हम आगे लिखेंगे, उसके अलावा हमें जिंदगी में कुछ नहीं पता। तो हमें कुछ नहीं पता तो हम बोलेंगे बंदे ही 2 हैं तो VAB लिखेंगे, ठीक बात। अच्छा, VA माइनस VB, इतना पता है, इतने क्वेश्चन में सिर्फ इतने जाना है हमने और कुछ नहीं जाना।
ठीक बात, ठीक है। अब क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। दो कारें ए व बी 60 किलोमीटर पर आर व 45 किलोमीटर पर आर, तो वी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आर। वो हम लिखेंगे कार ए का वेग वी ए जी 60 किलोमीटर पर आर। अच्छा, कार बी का वेग वी बी जी कितना? 45 किलोमीटर पर आर। अच्छा, पूछा क्या है? पूछा है कि बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा यदि दोनों कारें क्या हो? पूर्व दिशा में गतिमान हो। दिशाएं भी एक हैं। हमें क्या करना है? वी ए बी बराबर में वी ए माइनस वी बी, तो क्या आएगा? 60 माइनस 45 कितना आंसर हो जाएगा? 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, 15 किलोमीटर पर आर आ जाएगा सर आंसर। हमें कुछ नहीं पता हमारा आंसर सही है या गलत है, पर हमारा आंसर शीट में मैच करेगा, तो हमें पता है हमारा आंसर सही है। अब मेरी बात समझो जी। अब उसने लास्ट में जो बात कही है ना, दोनों कारें पूर्व में गतिमान हैं। अगर वो बोल देता कि एक कार या कार बी पश्चिम में गतिमान है, तो माइनस 45 आता, माइनस 45, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या हैं? एक हैं, तो हमने कोई करेक्शन नहीं करी। अगर एक बाई पूर्व में जा रहा है तो दूसरा बाई पश्चिम में जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? सर 60 का 60 आएगा और इसकी जगह क्या आएगा? 45, वो भी किसका? माइनस की डायरेक्शन में। और क्या आएगा? माइनस का 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 5 और 6 और 10, 105 आंसर आएगा। बीच में जीरो लग जाएगी जी, बहुत फर्क हो जाता है जी। ठीक है बात। उतारना चाहोगे उतारो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। मैं वापस बोल रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को बोलूंगा ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अच्छा, वो लिख रहा है जी बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग, बस इतना सा बोलूंगा। उतारो जी, इसके अलावा कुछ नहीं, आपको समझ आ गया, मेरे को पता है। उतारो जी। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या गिवन है। अच्छा क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम भी आए। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो काम बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा जी। उतार लिया? अच्छा, इरेज कर रहा हूं जी, ठीक है। इरेज कर दिया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। इसके हम 2 पार्ट करेंगे, मतलब एक पार्ट अभी और बताएंगे, उसमें आपको हम थोड़ी सी उसकी स्थितियां बोल सकते हो वो भी बताएंगे। अभी इसके बाद वाले जो नदी वाले क्वेश्चन है वो भी हम शायद करवाएंगे अभी, मतलब अगले लेक्चर में। और उसके बाद हम उस पर अच्छा से 15, 30, 40 न्यूमेरिकल देख लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल आपको करने को भी देंगे, मतलब आपके जो वर्क के लिए दे देंगे, और वो आपको हो जाएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल चेक करते हैं। क्या बोला है? एक जेट वायुयान, मतलब जेट वायुयान 500 किलोमीटर की चाल से उड़ रहा है। 500 किलोमीटर की चाल से उड़ रहा है, मतलब एक जो जेट है उसको वो क्या है? 500 किलोमीटर की चाल से उड़ रहा है, ठीक बात। उसको बोल रहा है वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर की चाल से अपने दहन उत्पादों, मतलब वो बोल रहा है कि अगर पहली बात जो गिवन है वो बोल रहा है कि जेट का ग्राउंड के साथ जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्या लिखेंगे?
जेट का वेग धरातल के सापेक्ष। अब कई किताबों में या कई जगह आपके कहीं लिखा हो कि धरातल के सापेक्ष जेट का वेग, तो कंफ्यूज हो जाना, ठीक है सर, आपकी भी सही है और किताब भी सही है। सेकंड क्या बोला है, अच्छा सेकंड बोला ये है कि जो दहन होता है, मतलब ईंधन जो होता है, वो अगर फ्यूल जो होता है वो जल रहा है, बर्न हो रहा है, वो जेट के आगे बर्न होगा या पीछे बर्न होगा, हमें कुछ नहीं पता। अभी क्वेश्चन में क्या दिया वो देखेंगे। उसमें लिखा है कि जो चाल है दहन उत्पादों को बाहर की छोड़ता है, मतलब वायुयान के सापेक्ष बाहर छोड़ता है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, उसने बोला कि उसकी वैल्यू गिवन है 1500, मतलब दहन होने वाला उत्पाद, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, दहन को क्या बोलते हैं जी, ई बोल देते हैं, एग्जैक्ट लिख देते हैं, ई जी क्या आएगा 1500 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया हुआ किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी बताओ जी, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, वापिस बोल रहा हूं, ये चल रहा है, कॉमन सेंस भी रखना जी, कई बार नहीं दिया होता, ये दिया, ये ऐसे किया हुआ है, ये ऐसे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको बर्न कर रहा है, मतलब ईंधन को, फ्यूल को बर्न कर रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण क्या आएगा, माइनस आएगा। ये दो अगर बातें समझ आ गई तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। वापिस क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक जो जेट है, जेट वायुयान है, वायुयान के सापेक्ष, अच्छा एक बात सुनो जी, ये ग्राउंड के सापेक्ष नहीं, उसने क्या बोला है, वायुयान के सापेक्ष बोला है, तो जे लिखेंगे ना कि ग्राउंड, वायुयान के सापेक्ष। अब वायुयान के सापेक्ष लिया है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब सेकंड थर्ड कम क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मैदान पर खड़े किसी प्रेक्षक, मैदान पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल को बताइए। वापस बोल रहा हूं, बोल रहा है कि जो मैदान पर, मतलब जो ग्राउंड पे खड़ा है, उस बंदे की आप क्या बताइए, उस बंदे की आप क्या बताइए, वैल्यू बताइए। तो अब क्या बोलेंगे कि V ई जी, सॉरी, तो क्या आएगा VE J प्लस VJ G। मैंने एजेक्ट लिख दिया, एजेक्ट मतलब जो इंजन निकालता है। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये वैल्यू हमें मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। अच्छा कैसे मिलेगी देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटो रहा हूं, तो क्या लिखेंगे VE माइनस VJ, इसको लिखेंगे VJ माइनस VG, कट जाएगा तो क्या आएगा VE माइनस VG, तो VE माइनस VG क्या बन जाएगा VEG। क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि मैदान पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन ईंधनों की चाल बताइए। तो मैदान पर खड़े ईंधनों की चाल, ईंधनों की चाल, एग्जैक्ट का मतलब क्या है, मैं अगर आपको एग्जैक्ट मतलब इसको बोल दो, ई का मतलब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमने ईंधन बोल दिया जी, अगर एफ बोलना है तो फ्यूल बोल दो जी, अगर ठीक है हाँ बस ठीक है, तो हमने ई ईंधन बोल दिया, या इसको बोल दिया ई बता इजेक्ट, इजेक्ट मतलब समझ गए ना, ठीक है कोई चक्कर नहीं। अभी हमें एक चीज समझ आ गई कि हमें जो पूछा है, जो दहन है उसको हमने इजेक्ट बोल दिया, फ्यूल बोल दिया, एफ भी बोल सकते हो, फ्यूल जो बोल दिया, ज्यादा इंग्लिश में मानने की जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। ई जे किसके सापेक्ष, जेट के सापेक्ष माइनस 1500। अभी VEG क्या होगा, VEG प्लस VJG, ठीक है। जे क्या है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ जी साइड में, परेशानी का सामना ना करना पड़े। जेट है, जी क्या है जी ग्राउंड है, ई क्या है इजेक्ट या ईंधन बोल सकते हैं, या उसने क्या बोला है, उसने बोला है जी दहन, ईंधन दहन बोला है, क्या दहन उत्पाद बोल सकते हैं, दहन उत्पाद बोल सकते हैं। आपकी किताब में कुछ भी मान सकते हैं, फ्यूल मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, कुछ भी माना हो जो ठीक है। और जे क्या है जी, जे जेट हो गया, जी ग्राउंड हो गया, 1 2 और 3 चीजें यूज की हैं।
अब देखो जी चालाकी क्या की है हमने, VEG क्यों लिखा है VEG, क्योंकि हमें VEG की वैल्यू पता है और VJG की वैल्यू कितनी है 500 है। अगर मैं दोनों को खोलता हूं तो VA माइनस VJ आ जाएगा प्लस VJ माइनस VG आ जाएगा। इरेज कर दूं, अच्छा इरेज कर दिया, ठीक है। अच्छा अभी क्या आएगा, अभी ये आएगा आंसर इसका, तो आंसर क्या आएगा -1500 प्लस 500 कितना आएगा, माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसने पूछा क्या है लास्ट में, उसने पूछा है कि मैदान पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। तो क्या बोल रहा है कि माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक जो चिन्ह होता है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बताएगा कि दहन जो उत्पाद है वो जेट की विपरीत दिशा में है। बस यार नॉर्मल सी बात है ना, आपको भी समझ आ रही है ये बात तो, कि 1500 इजेक्ट कर रहा है और 500 किलोमीटर पर आके स्पीड कर रहा है, तो 500 वो उसकी ऑपोजिट स्पीड में, तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि वही तो बता रहा है कि उत्पाद जो जेट के विपरीत दिशा में है। ठीक बात, उतारना चाहोगे एक बार समझाऊंगा फिर उतारना, जिससे पहले हम उतारने की कोशिश नहीं करें। जेट का वेग धरातल के सापेक्ष कितना था 500, दहन होने वाला उत्पाद VEG क्या था -1500। वापिस बोल रहा हूं, E जो है ईंधन को लिया है, जो दहन दून है वो उसको लिया है जी, ठीक है, ईंधन को लिया जी, अंग्रेजी नहीं मारी, एजेक्ट करके कर लिया जी काम। E अगर समझ आती है किसी को तो नहीं, E मतलब ईंधन समझ लेना जी, ठीक है, फ्यूल नहीं लिखते, ईंधन लिखे जी। तो हमने क्या लिखा VEG, पूछा क्या है धरातल पे खड़े बंदे का ईंधन जो उसका उत्पाद दहन होता है उसके वेग के सापेक्ष बोला है, यही बोला है क्वेश्चन में। दहन उत्पादों की चाल होगी, दहन उत्पादों की जो चाल होगी, इसको E लिखो जी ढंग से, इसको एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हो, इसको E लिख दिया। हमें कुछ समझ नहीं आता सर, हमें सिर्फ इतना समझ आता है कि जब किसी की चाल वेग की बात करते हैं उसको हम साथ में लिख देंगे V की, अगर उसको हम साथ में लिख देंगे तो हमने दिमाग लगाया और हमने क्या किया, जो वैल्यू हमें VEG की वैल्यू चाहिए, VEG की वैल्यू एक्चुअली सर होता क्या है, VE माइनस VG होता है, VE माइनस VG होता है। फिर मैंने कहा अरे 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 ये तो पढ़ा है, VE माइनस VJ जेट प्लस VJ माइनस VG, तो हमने क्या किया, कटा VE माइनस VG, लो सर ये तो हमें चाहिए था और यही हमारा आ गया। तो हमने क्या की, चालाकी करी, क्यों करी, क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखना जी, इन क्वेश्चनों में हर बार ऐसा ही एक जोड़ा बनेगा और वो जोड़ा आपका काम निकाल देगा जी। तो 1500 क्या है, -1500 प्लस 500, ये दोनों वैल्यू हमें गिवन आए, हम आने क्लास करेंगे तो -1000 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है उसके पीछे वाला सिस्टम, ठीक है, जो ईंधन ब्रस्ट कर रहा है। ठीक बात, अच्छा उतारना चाहोगे उतारो जी, इरेज कर दें, नहीं करेंगे, उतारो जी, ठीक है उतारो। उसके बाद एक क्वेश्चन बोलूंगा, करना पड़ेगा घर पे जाके, नहीं होगा तो कल वापस करवा देंगे। ठीक बात, उतारो जी, उतार लिया। अच्छा वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ पार्ट पूछा हो तो आप ध्यान रखना जी, इन दोनों या तीनों जो भी आएंगे उनमें से यूज होगा। तो हम लिखेंगे मैदान के सापेक्ष ईंधन की जो चाल आएगी, मैदान के सापेक्ष, एक लाइन और लिख दो, मैदान के सापेक्ष ईंधन की जो चाल आएगी वो कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर। किसके सापेक्ष लिख रहा है, मैदान के सापेक्ष, ठीक है। अब यहां क्या था, जेट के सापेक्ष। ठीक बात, उतार लिया। अच्छा इरेज कर दे, ठीक है। अभी अगला जो क्वेश्चन बोलने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और आपसे हो जाएगा ये उम्मीद करता हूं, कर लोगे, होगा नहीं होगा वो तो आपके लक पे है जी, आपकी मेहनत पे है जी। अच्छा जी, पुलिस का एक वाहन हाईवे पर एक चोर की कार का पीछा करता है। पुलिस का एक वाहन हाईवे की एक चोर की कार का पीछा करता है। पुलिस के वाहन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक बात,
ठीक है। पुलिस मतलब वीपीजी, मैं लिखता रहता हूं ना, वीपीजी की जो वैल्यू है, वीपीजी की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि जो चोर की कार की चाल है, चोर की कार की चाल है वो कितनी है। चोर को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को पता है, थीफ, ठीक है। अच्छा, ठीक बात, ये कितने दी है 192, ठीक बात। अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, पुलिस के वाहन से एक गोली छोड़ी जाती है, अरे पुलिस के वाहन से एक गोली छोड़ी जाती है, यदि गोली की चाल कितनी है 150 मीटर पर सेकंड। अब देखो जी, गोली की चाल है, अरे कैसी चाल है, वीबी क्या है किसका, बी मतलब बुलेट, बुलेट मतलब गोली, गोली की चाल कितनी है 150 मीटर पर सेकंड, और ये किसमें है किलोमीटर पर आवर में, 5/18 से या 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से नहीं करेंगे, 18/5 से करेंगे। 5 × 15 30, 18 0 0, 8 × 24 2, 3 एकम 3 और 2 5, 540 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी, गोली की वेलोसिटी आ जाएगी, चाल आ जाएगी। इतना पाठ करके दिखा दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है गोली कार से किस चाल से टकराएगी, मतलब अगर आपको मोटी मोटी बात बोल दूं तो पूछा है गोली किस चाल से कार पे टकराएगी। कार का नाम नहीं लिया हमने, सिर्फ थीफ की बात की है, तो मैंने क्या बोला वीबीटी की वैल्यू क्या होगी, वापिस बोलना चाहूंगा, वापिस बोलना। पहली बात तो आपको जो आपने वैल्यू लिखी है उस वैल्यू की आपको देख के पता लगना चाहिए किसमें बोला गया, बोला क्या है वीपीजी, मतलब सर पुलिस की जो है वेग है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है 30 का, सर थीफ है जो चोर है उसका वेग जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है 192 किलोमीटर पर आवर, सर बुलेट का वेग जो है, जो उसकी गोली है किसने चलाई है, पुलिस ने चलाई है, उसका वेग कितना है 150 मीटर पर सेकंड, बट हमने उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करा है, तो कितना आ गया 540, मल्टीप्लाई चेक कर लेना, पर मैंने कर लिया 540 ही आएगा, 540 किलोमीटर पर आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है बुलेट की जो वेग है वो कार के सापेक्ष कितना है, तो हमने क्या बोला कार के सापेक्ष या थीफ के जो भी कार के सापेक्ष बोला है, तो हमने क्या बोला कार का नाम लिया, कार के अंदर कौन है थीफ है, तो कार पे लगेगी तो किसको लगेगी थीफ पे लगेगी, निशाना चाहे पक्का हो तो थीफ पे लगेगी, तो हमने क्या बोला हमें क्या फाइंड करना है वीबीटी फाइंड करना है। ये आपके पास 3 इक्वेशन मैंने एक तरह की बना के दे दी या 3 टाइप बना के दे दिए। आपका काम क्या है, आपका काम है कि आपको वीबीटी मतलब वीबी माइनस वीटी निकालना है जी, मोटी मोटी बात बोले तो निकाल दोगे, निकाल दो, इरेज कर दे या ना करें। क्वेश्चन वापस बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन बोला गया है पुलिस का एक वाहन हाईवे पर एक चोर की कार का पीछा कर रहा है, पुलिस के वाहन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, चोर की कार की चाल 192 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस वैन के सापेक्ष जो बुलेट की स्पीड है वो कितनी है, गोली की चाल कितनी है वो 150 किलोमीटर पर आवर है, तो वो बोल रहा है कि गोली कार से किस चाल से टकराएगी, तो आपको वीबीटी फाइंड करना है। तो अभी मैंने सब मसला आपको बता दिया, इक्वेशन टाइप बना के दिखा दी, या आपको बोलोगे चार के बारे में पूरा बता दिया। अभी आपकी श्रद्धा है, आपको ये करना है, और थोड़ा सा इस पे अगर कॉन्सेंट्रेट करके काम कर दोगे, इनको खोल खोल के काम कर दोगे तो काम हो जाएगा। आपको ये इक्वेशन तो बनानी है, ठीक है, इसको मिटाऊंगा क्योंकि आपको समझ आ जाएगी करना क्या है। तो आपको थोड़ा सा इस पे मत्था मारना पड़ेगा ताकि आपको काम करना स्टार्ट हो जाए, ठीक बात। इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा रिपीट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है,
एक आप बोलोगे किसी के सापेक्ष अगर सर बात कर रहे हो तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। निर्देश तंत्र के अंदर हम सारी बातें करते हैं, बिल्कुल सही बात है जी। अगर मैं बात करूं जी आपकी और मेरे बीच में कितनी सापेक्ष गति है, कितना सापेक्ष वेग है, उसकी बात करोगे। आपके साथ आपका भाई ट्रेन में बैठा हुआ है, वो चल रहा है, उसका सापेक्ष वेग क्या होगा आपके रिस्पेक्ट में, तो ये बातें हमने आज आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपको इसी समय पर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर वालों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, प्रॉपर पढ़ाई करें, लेक्चर्स को रेगुलर लगाएं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अपने फीडबैक्स दें कि सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ मेरे को ये चीज चाहिए, ये टॉपिक करवा के देखो। जो भी चीजें हैं आप एक बार हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे आराम से मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा हमारी टीम की तरफ से, और मैं भी शाम को मैसेज देख लेता हूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।